हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिविल प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि धोखाधड़ी के मामले में यानी कि 420 के बारे में बात कर रहा हूं। धारा 34, 420, 447, 506, 511 IPC में FIR दर्ज होती है और बाद में धाराएं बढ़ा दी गई 467, 468, 471 यानी कि गंभीर धाराओं के साथ आपके ऊपर FIR हुई हो तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या आप एंटीसेप्टिक बिल ले सकते हैं या नहीं, या फिर यूं कहें कि कितना अच्छा ऑर्डर। आज मैं एक केस भी आपको बताऊंगा जिसमें एंटीसेप्टिक बिल को अलाउ किया गया और उसमें जो शर्त लगाई गई वो इतनी अच्छी शर्त है कि वास्तव में अगर ऐसी शर्त हो तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे ऐसी ही सजा मिले। अब दिमाग में सवाल ये उपज रहा होगा कि 420, 468, 471, 467 जैसे मामले में पहली बात तो एंटीसेप्टिक बेल मिलना मुश्किल काम होता है, वो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा सवाल लोगों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि वो कौन सी सजा है या वो कौन सी शर्त है जिसे हर कोई चाहेगा। बिल्कुल चाहेंगे आप। तो एक केस का जिक्र मैं आपको कर रहा हूं, बता रहा हूं। धाराएं मैंने आपको बता दी। 15/9/2023 को FIR होती है। ये ऑर्डर होता है 23/9/2024 को। एंटीसेप्टिक बेल माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। एक महिला की एंटीसेप्टिक बेल एक्सेप्ट किया। ये केस आपको बता दें, अनीता चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। CRM नंबर है 47,220/2024। ऑर्डर डेट 23/9/2024 मैंने बताया। अब इस केस में जो धोखाधड़ी का मामला है, इसमें एंटीसेप्टिक बेल क्यों अलाउ हो गई? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि उस महिला का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था। दूसरा ये कि उस महिला की एज देखा गया। और तीसरी बात ये कि उसके फरार होने की कोई भी जोखिम नहीं है, यानी कि वो फरार नहीं हो सकती, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। और इसी के साथ जो एंटीसेप्टिक बेल देखी जाती थी या एंटीसेप्टिक बेल का जो ग्राउंड था उम्र और उसके मान मर्यादा, यानी कि अगर वो जेल चली जाती उसकी एज के साथ उसके सम्मान का नुकसान होता, उसके सम्मान को ठेस पहुंचता। और महिला होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते ये बात और भी ठीक नहीं लगी कोर्ट को। अब सवाल इस बात का है कि सोचने वाली बात है, धारा 34, 420, 447, 506, 511, 468, 467, 471 जैसी गंभीर धाराओं में FIR के बाद भी एंटीसेप्टिक बेल माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया। उसका एक कारण और था। देखिए, ये मामला वसीयत से जुड़ा था और सिविल सूट का ये मामला था और वसीयत में जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे, दस्तखती जो दिया गया था, जो एविडेंस दिया गया था, उसी पर ये मामला उसी के इर्द गिर्द था। और धोखाधड़ी के मामले में एंटीसेप्टिक बेल एक्सेप्ट की गई और वो सजा, या वो यूं कहें कि जो शर्त दी गई, वो मैंने ये बताया या यूं कहा मैंने कि हर कोई चाहेगा कि ऐसी सजा मिले। माननीय हाई कोर्ट ने 10 पौधे लगाने के लिए कहा। 10 देसी पौधे लगाने की शर्त पे एंटीसेप्टिक बेल अनीता चौधरी को मिल गई। कहने का मतलब ये कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी बेल इस शर्त पे स्वीकार की जाती है कि आप 10 सार्वजनिक स्थानों पर 10 देसी पौधे लगाने का कार्य करेंगे। अब 10 पौधों को लगाने के बाद आपको उनकी फोटोग्राफी करके कोर्ट में सबमिट भी करनी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट लगी है
15 अक्टूबर 2024 को उस पे फिर फाइनल सुनेगा माननीय हाई कोर्ट। कहने का मतलब ये कि अगर इस शर्त के साथ एंटीसेप्टिक बेल अलाउ हो किसी की भी इन धाराओं में, तो मेरे ख्याल से हर कोई ये चाहेगा 10 नहीं मुझे 20 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दे दी जाए, और मैं बिल्कुल लगाऊंगा, 20 नहीं 50 लगा दूंगा। तो अगर ये इस जजमेंट का लिंक आपको चाहिए या इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप पार्टी नेम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जजमेंट की कॉपी रिसीव करा दूंगा, प्राप्त करा दूंगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।